स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पैरामेडिको इनसाइड पर। आज हम मिले हैं बहुत ही अच्छे से वीडियो के साथ, बहुत ही अच्छे से सेशन के साथ, जो कि है मूड डिसऑर्डर पर आधारित। ठीक है, आज हम सीखेंगे कि मूड डिसऑर्डर क्या होता है। ठीक है, टोटल हम मूड डिसऑर्डर के 4 वीडियोस बनाएंगे। एक प्रॉपर मूड डिसऑर्डर के ऊपर, मीन्स क्या मूड डिसऑर्डर क्या होता है, उसके क्या क्लासिफिकेशंस है। ठीक है, वो सब हम पहले वीडियो में देखेंगे, मीन्स आज के सेशन में देखेंगे। फिर हम दूसरा जो वीडियो बनाएंगे, ठीक है, उसमें हम देखेंगे कि मेनिया क्या होता है। फिर तीसरे वीडियो में हम देखेंगे कि डिप्रेशन क्या होता है। और लास्ट वाला यानी कि चौथे भाग में, फोर्थ वाले वीडियो में देखेंगे बाइपोलर डिसऑर्डर क्या होता है। ठीक है, टोटल हम 4 वीडियो में सीखेंगे कि मूड डिसऑर्डर क्या है। तो चलिए आज के सेशन में देख लेते हैं कि व्हाट इज़ अ मूड डिसऑर्डर। ठीक है, तो साथ ही साथ यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, ज़्यादातर क्लिनिकल प्रैक्टिस में आपको यह दिखाई देता होगा कि व्हाट इज़ अ मूड एंड व्हाट इज़ अ अफेक्ट। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ मैं इनिशियली इस वीडियो में कि व्हाट इज़ मूड एंड व्हाट इज़ दी अफेक्ट। तो मूड क्या है, अगर आपको पता तो अच्छी बात है, अगर आप अपनी तरह कुछ भी जानते हो तो आप इसकी कमेंट भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में बता देता हूँ। ठीक है, अगर आपको कन्फ्यूज़न होगा तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मूड क्या है, तो मूड एक लॉन्ग लास्टिंग इंटरनल इमोशनल एक्सपीरियंस है। क्या है, लॉन्ग लास्टिंग है, इंटरनल है, एक इमोशनल एक्सपीरियंस है। ठीक है, जो कैसा होता है, सब्जेक्टिव होता है। ठीक है, इसे ऑब्जर्व नहीं किया जाता, ये एक इंटरनल फीलिंग्स होती है। उसी मुताबिक अफेक्ट क्या है, अफेक्ट इज अ शॉर्ट टाइम। क्या है, अफेक्ट इज अ शॉर्ट टाइम ऑब्जर्वेबल थिंग्स है। क्या है, अफेक्ट इज अ शॉर्ट टाइम ऑब्जर्वेबल थिंग, जो कि दूसरे लोग ऑब्जर्व करके बता देते हैं कि इसका अफेक्ट ऐसा है। ठीक है, मीन्स जो दूसरे लोग ऑब्जर्व करके जो बताते हैं, ठीक है, वो आपका क्या है, अफेक्ट है। ठीक है, तो ये है मूड और एक है अफेक्ट, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर अगर आप पेशेंट को पूछेंगे कि आपका मूड कैसा है, तो वो वर्बल में आंसर देगा। ठीक है, तो एक हो जाएगा सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, आपको पता चलेगा। जबकि आप उसके फेशियल एक्सप्रेशन से आप जो पता लगाते हो वो क्या होगा, उसका अफेक्ट होगा। ठीक है, जो मूड है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है। ठीक है, ओवर से डेज में वो होता है, लेकिन जो अफेक्ट होता है वो शॉर्ट टर्म होता है। ठीक है, तो ये हो मूड एंड एक है अफेक्ट। तो चलिए पहले देख लेते हैं व्हाट इज अ मूड डिसऑर्डर। तो चलिए देख लेते हैं व्हाट इज मूड डिसऑर्डर। सो द मूड डिसऑर्डर इज, व्हाट इज मूड डिसऑर्डर, मूड डिसऑर्डर इज a group of disorder। क्या है, it is a group of disorder that primarily cause, क्या करता है ये, primarily क्या करता है, it primarily cause disturbance in mood of the subject। ठीक है, so subject है मीन्स जो भी पर्सन है उसके मूड को क्या करता है, डिस्टर्ब करता है। जो मूड डिसऑर्डर है क्या करता है, सब्जेक्ट मीन्स जो पीपल है उसके मूड को डिस्टर्बेंस करता है, विच कैन इंटरफेयर विथ अ पर्सन्स एबिलिटी टू फंक्शन। ठीक है, डिस्टर्बेंस इन मूड। ठीक है, इससे क्या होगा, पर्सन की जो एबिलिटी है फंक्शन करने की वो भी क्या होगी, डिस्टर्ब होगी। ठीक है, तो बिल्कुल आसानी से ये हमने यहाँ पर स्टेटमेंट दिया हुआ है कि मूड डिसऑर्डर आती ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर है डेट प्राइमरली कोज, ये क्या कोज करता है, डिस्टर्बेंस इन मूड ऑफ द सब्जेक्ट दैट कैन इंटरफियर विथ द पर्सन्स एबिलिटी टू फंक्शन। ठीक है, जिसके कारण जो भी पर्सन है, ठीक है, उसकी जो एबिलिटी है फंक्शंस करने की, जो काम करने की, उसको भी वो डिस्टर्ब कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर है मूड डिसऑर्डर आर कैरेक्टराइज बाय फुल और पार्शियल मैनिक और डिप्रेसिव सिंड्रोम और सिम्टम्स। ठीक है, ये कैसे आपको कैरेक्टराइज होगा, क्योंकि पर्सन को क्या होगा, एक तो मैनिया हो सकता है और दूसरा डिप्रेशन हो सकता है। ठीक है, तो आज का ये वीडियो है, ठीक है, ये आपको सिर्फ समझने के लिए देखना है। ठीक है, आप ऐसा मत सोचना कि मुझे ये सब याद रखना है, एग्जाम में पूछेगा तो मैं किस तरह लिखूंगा और किस तरह लिखूंगी। डोंट मैटर व्हाट यू थिंक। ठीक है, ये आपको कुछ भी समझने की ज़रूरत नहीं है कि मैं आप ये कैसे आपको लिखना है। ठीक है, आपको सिर्फ एक स्टोरी लाइन की तरह आज का वीडियो देखना है, अच्छी तरह समझना है। अगर आसपास में नॉइज़ है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो आप स्किप कर दे या बंद कर दे। ठीक है, अगर आपका सराउंडिंग बिल्कुल सही है तो ही इसका आज का वीडियो देखना। ठीक है, तो भी मज़ा आएगा। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं आईसीडी क्लासिफिकेशन। ठीक है, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज 11। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द आईसीडी 11 मूड डिसऑर्डर को क्लासीफाई किया हुआ है। ठीक है, वो देख लेते हैं कैसे। चलिए, तो एक सीरीज है L1। ठीक है, L1 सीरीज कौन सी, 6A6 और दूसरी है 6A
7। तो चलिए ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर 6A6 वाली सीरीज है, ठीक है, यानी कि ये जो सीरीज है, ठीक है, 6A6 वाली, तो उसमें आएगा मूड डिसऑर्डर। मूड डिसऑर्डर मीन्स दोनों, डिप्रेशन और मेनिया मीन्स बाइपोलर, वो सब काउंट हो गए 6A6 के अंदर, ठीक है। दूसरी जो सीरीज है 6A7 वाली, उसमें ओनली इन्वॉल्व हो गए डिप्रेसिव डिसऑर्डर, ठीक है। क्या हो गया? ओनली डिप्रेसिव डिसऑर्डर। तो चलिए आपको सिर्फ इतना याद रखना है, ठीक है। ये जो नीचे दिया हुआ है, ठीक है, एक्सप्लेन कर जो 6A60 है वो सब, ये सब, ठीक है, ये सब अगर आप फॉरगेट कर दोगे तो भी चलेगा, लेकिन ये जो सीरीज है, ठीक है, वो तो आपको मैंडेटरी है, याद रखनी है, ठीक है। तो चलिए पहला है 6A60, ठीक है, 6A वाली 6, ठीक है, ये 6A6 वाली सीरीज है ना, उसमें क्या आता है? मूड डिसऑर्डर मीन्स बाइपोलर, ठीक है। तो 6A60 क्या आएगा? बाइपोलर टाइप 1 डिसऑर्डर, ठीक है। 6A61 बाइपोलर टाइप 2 डिसऑर्डर। फिर है 6A62 मीन्स यहाँ पर आता है साइक्लोथाइमिक डिसऑर्डर, साइक्लोथाइमिक और टाइप 1 बाइपोलर, टाइप 2 बाइपोलर, ये सब हम आगे देखेंगे, ठीक है। फिर है 6A6Y, इसमें आता है अदर स्पेसिफाइड बाइपोलर और रिलेटेड डिसऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहली सीरीज थी 6A6 वाली वो कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। अब देख लेते हैं हम 6A7 वाली सीरीज। तो चलिए हमने पहले भी बात की थी कि 6A7 वाली सीरीज है, उसमें डिप्रेशन काउंट होता है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। पहला है 6A70, उसमें आता है सिंगल एपिसोड ऑफ डिप्रेसिव डिसऑर्डर। फिर आता है 71, उसमें आता है रिकरेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर। 6A72 है, उसमें है डिस्थाइमिक डिसऑर्डर। 73 है, उसमें मिक्स्ड डिप्रेसिव एंड एंजाइटी डिसऑर्डर। और 6A7Y में है अदर स्पेसिफाइड डिप्रेसिव डिसऑर्डर, ठीक है। तो दोनों सीरीज हमने देख ली है, 6A6 और 6A7, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको विजिबल होगा, ठीक है। इट इज़ अ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल मूड डिसऑर्डर, ठीक है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है मूड डिसऑर्डर को क्लासीफाई करे, तो ये आपको पूरा जो फ्लो चार्ट है, ठीक है, ये जो ग्राफ है वो आपको मेंशन कर देना है, ठीक है। और बिल्कुल इजी सा ग्राफ है, ठीक है, बिल्कुल इजी सा। एक बार आप समझ लोगे तो आपको आसानी होगी इसको लिखने में, ठीक है। अगर आप समझोगे नहीं, सिर्फ रट ही करोगे तो दिक्कत आएगी। ये 100% है, ठीक है, ये मैं गारंटी देता हूँ कि दिक्कत आएगी। लेकिन एक बार आप समझोगे तो बिल्कुल इजी सा ये ग्राफ है। तो चलिए देख लेते हैं व्हाट इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ द मूड डिसऑर्डर। चलिए, अगर आपको विजिबल नहीं है तो आप वीडियो की क्वालिटी अच्छी करके देख सकते हो, ठीक है। आपके यूट्यूब वीडियो में अभी आप क्वालिटी का ऑप्शन में जाके अच्छी वीडियो क्वालिटी करके आप ये अच्छी तरह समझ सकते हो और देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं क्या है। तो पहला है ऑल मूड डिसऑर्डर, ठीक है। क्या है? ऑल मूड डिसऑर्डर क्लासीफाई होते हैं दो भाग में। पहला है प्राइमरी मूड डिसऑर्डर। क्या है? पहला है प्राइमरी मूड डिसऑर्डर, दूसरा है सेकेंडरी मूड डिसऑर्डर, ठीक है। सेकेंडरी को क्या कहते हैं हम? सेकेंडरी को कहते हैं हम ऑर्गेनिक मूड डिसऑर्डर, मीन्स यहाँ पर ऑर्गन अफेक्ट होता है, ठीक है, जिसके कारण आपको मूड डिसऑर्डर होते हैं। इसे कहते हैं हम ऑर्गेनिक मूड डिसऑर्डर, ठीक है। चलिए पहला है प्राइमरी मूड डिसऑर्डर, वो देख लेते हैं क्या है। प्राइमरी मूड डिसऑर्डर किसे कहते हैं? तो कि ऐसा मूड डिसऑर्डर जिसका कोज अननोन हो, ठीक है, जिसका कोज क्या हो? अननोन हो, या तो फिर कोई अंडरलाइंग कंडीशन ना हो, ठीक है, ऐसे ही वो हो गया हो, ठीक है, ऐसे ही इंसान को मूड डिसऑर्डर शुरू हो गया हो जिसका कोई अंडरलाइंग कोज नहीं है, तो इसे हम कहते हैं प्राइमरी मूड डिसऑर्डर, ठीक है। सेकेंडरी मूड डिसऑर्डर किसे कहते हैं? अगर मूड डिसऑर्डर किसी अंडरलाइंग डिसीज कंडीशन से हुआ, ठीक है, अगर पेशेंट को कैंसर है, अगर पेशेंट को एम्प्यूटेशन किया हुआ है, ऐसे किसी पेशेंट को अगर हुआ हो मूड डिसऑर्डर, तो उसे कहते हैं हम सेकेंडरी मूड डिसऑर्डर। यानी कि कुछ कंडीशन पहले से है, ठीक है, उसके होने से अगर उसको मूड डिसऑर्डर है तो उसे कहते हैं हम सेकेंडरी मूड डिसऑर्डर, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है ऑर्गेनिक मूड डिसऑर्डर, ठीक है। चलिए प्राइमरी मूड डिसऑर्डर को हम क्लासीफाई करते हैं, ठीक है, टोटल 5 भाग्स में, ठीक है, टोटल 5 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं प्राइमरी मूड डिसऑर्डर को। तो चलिए पहले देख लेते हैं क्या है वो। तो चलिए प्राइमरी मूड डिसऑर्डर में पहला है मैनिक एपिसोड, ठीक है। क्या है? मैनिक एपिसोड, उसे कहते हैं आप मेनिया, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा? पेशेंट हाइपर एक्टिव हो जाएगा, ठीक है, बहुत खुश होने लगेगा, बहुत चिल्लाएगा, ठीक है, एकदम लाफ्टर करेगा, तो ये सब आता है मैनिक एपिसोड में, यानी कि मेनिया डिसऑर्डर में, ठीक है। आज के वीडियो में हम सिर्फ
सुपरफिशियल जो टर्म है, ठीक है, वही सब सीखने वाले हैं, ठीक है, डीप में हम नहीं जाने, ठीक है। इसके बाद का जो वीडियो आएगा, ठीक है, उसमें हम सीखेंगे मेनिया क्या है, उसके बाद हम डिप्रेशन सीखेंगे और उसके लास्ट में हम सीखेंगे बाइपोलर, ठीक है। टोटल 4 वीडियो हम बनाएंगे। तो मेनिया क्लियर हो गया, ठीक है, हाइपर एक्टिव। दूसरा है डिप्रेसिव एपिसोड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, पेशेंट को डिप्रेसिव सिम्टम्स देखने को मिलेगा, मीन्स लॉस ऑफ मूड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, पेशेंट को एकदम उसका मूड है कैसा हो गया, लो हो गया, ठीक है। पेशेंट को किसी से बात करने में अच्छा नहीं लगता है, किसी से मिलने जुलने का मन नहीं करता, ठीक है, एकदम अकेला रहना पसंद करता है। तो वो सब आता है डिप्रेसिव एपिसोड यानी कि डिप्रेशन में, ठीक है। तीसरा है साइक्लोथाइमिया, मीन्स साइक्लोथाइमिया क्या है, यहाँ पर माइल्ड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे आपको मेनिया के भी, साथ ही साथ डिप्रेशन के भी, ठीक है। क्या है, माइल्ड सिम्टम्स ऑफ बोथ मेनिया एंड डिप्रेशन, ठीक है। अगर ये सिम्टम्स मेजर हो गए, ठीक है, मीन्स माइल्ड से सीवियर हो गए, तो इसे हम क्लासीफाई करेंगे बाइपोलर में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सिम्टम्स कहते हैं माइनर है, एकदम माइल्ड है, ठीक है, थोड़ा मेनिया का है, थोड़ा डिप्रेशन का है, ठीक है, जिसे हम बाइपोलर में क्लासीफाई नहीं कर सकते, इसलिए हमने ऐसा लिखा है साइक्लोथाइमिया, ठीक है। एक तीसरा क्लासिफिकेशन हमने दे दिया है जिसे कहते हैं हम साइक्लोथाइमिया, ठीक है। फिर है चौथा, क्या है, डिस्थाइमिया। यहाँ पर क्या है, माइल्ड डिप्रेसिव के सिम्टम्स आपको पेशेंट में देखने को मिलेंगे, ठीक है। सिम्टम्स इतने ज़्यादा नहीं है कि जिसे हम डिप्रेशन में इन्वॉल्व कर सके, इसलिए हम एक नया क्लासिफिकेशन बना दिया है डिस्थाइमिया, ठीक है, जिसमें क्या दिखाई देता है, माइल्ड सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तो चलिए 4 पार्ट्स हमने देख लिए। अब पांचवा है बाइपोलर डिसऑर्डर, ठीक है। प्राइमरी में पहला था मैनिक एपिसोड, दूसरा डिप्रेशन, तीसरा है साइक्लोथाइमिया, मीन्स मेनिया और डिप्रेशन के माइल्ड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। फिर चौथा है डिस्थाइमिया, जिसमें हम माइल्ड डिप्रेशन के सिम्टम्स देखते हैं। और पांचवा है बाइपोलर। बाइपोलर क्या है, जिसमें आपको दोनों सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, मेनिया के भी और डिप्रेशन के दोनों सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे, जो कि कैसे हो गए, मेजर हो गए, ठीक है। तो बाइपोलर का क्लासिफिकेशन हम देख लेते हैं क्या है। तो जो बाइपोलर डिसऑर्डर है, ठीक है, ये जो बाइपोलर डिसऑर्डर है, ठीक है, उसको कैसे, एक होगा बाइपोलर टाइप 1 और एक होगा बाइपोलर टाइप 2, ठीक है। तो जो बाइपोलर टाइप 1 है उसमें क्या होगा, डिप्रेशन और मेनिया तो होगा, ठीक है, ये तो सही बात है, डिप्रेशन होगा साथ ही साथ मेनिया होगा। लेकिन बाइपोलर टाइप 2 की बात करें तो यहाँ पर क्या है, डिप्रेशन तो है, ठीक है, डिप्रेशन तो प्रेजेंट है, लेकिन मेनिया का जो सिम्टम्स है वो हाइपो होगा, ठीक है। उतना ज़्यादा मेनिया आपको यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू डिप्रेशन, ठीक है। बाइपोलर टाइप 2 में डिप्रेशन का जो पार्ट्स होगा वो ज़्यादातर पेशेंट में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। डिप्रेशन बहुत हावी होगा, मेनिया बहुत कम सिम्टम्स आपको देखने को मिलेगा, जिसे हम कहते हैं बाइपोलर टाइप 2, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर हम बात कर लेते हैं डिप्रेशन की, ठीक है। डिप्रेसिव एपिसोड है, उसका भी क्लासिफिकेशन है, माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है और साइकोटिक है। मीन्स डिप्रेशन है और साथ ही साथ साइकोटिक सिम्टम्स के साथ आपको देखने को मिलेगा, मीन्स डिप्रेशन के साथ साथ आपको यहाँ पर हेलुसिनेशन, डिल्यूशन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल मूड डिसऑर्डर, ठीक है। ये जो सेकेंडरी है, सेकेंडरी मूड डिसऑर्डर, उसका कुछ क्लासिफिकेशन नहीं है, ठीक है, प्राइमरी का ही यहाँ पर आपको है। तो चलिए अब देख लेते हैं हम व्हाट इज अ प्राइमरी मूड डिसऑर्डर, ठीक है। प्राइमरी मूड डिसऑर्डर किसे कहते हैं वो देख लेते हैं। मूड डिसऑर्डर that are caused by biopsychosocial factors and accompanied by varieties of psychology theories, ठीक है। प्राइमरी मूड डिसऑर्डर हम किसे कहते हैं, ऐसा मूड डिसऑर्डर जो कि बायोसाइकोसोशल जो फैक्टर्स है, ठीक है, बायोकेमिकल चेंजेस है, बायोस्ट्रक्चरल चेंजेस है, जेनेटिक थियरीज है, स्ट्रेस है, ठीक है, फिर साइकोएनालिटिक थियरी है, बिहेवियरल थियरीज है, कॉग्निटिव थियरीज है। इन सबसे कारण अगर मूड डिसऑर्डर हुआ हो तो जिसे हम कहते हैं प्राइमरी मूड डिसऑर्डर, ठीक है। दूसरा हमने देखा था सेकेंडरी मूड डिसऑर्डर, मीन्स मूड डिसऑर्डर है वो बायोसाइकोसोशल फैक्टर्स के कारण नहीं होता, ठीक है। सेकेंडरी मूड डिसऑर्डर बायोसाइकोसोशल फैक्टर्स के कारण नहीं होता है, वो होता है कोई भी अंडरलाइंग कंडीशंस के जरिए, ठीक है। तो ये उसे कहते हैं हम सेकेंडरी मूड डिसऑर्डर। तो चलिए प्राइमरी मूड डिसऑर्डर हमने देख लिया है वो, ठीक है। उसके अंदर क्या था, मेनिया था, ठीक है। क्या था, तो मेनिया क्या है, पेशेंट इज आइडेंटिफाइड बाय हाइपर एक्टिव
यूफोरिक स्टेट ऑफ इलेशन, ठीक है। यहाँ पर पेशेंट कैसा होगा, हाइपर एक्टिव होगा, ठीक है। हमने पहले ही देख लिया था मेनिया क्या है, ठीक है। तो ये है मेनिया, ठीक है। चलिए देख लेते हैं व्हाट इज अ डिप्रेशन। इट इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर सीवियरिटी, ठीक है, विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिप्रेस्ड मूड, एनहेडोनिया, फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस, ठीक है। यह सब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जिसे हम कहते हैं डिप्रेशन, ठीक है। ज़्यादातर क्लासिफिकेशन में हम सिर्फ जो भी टर्म हमने देखी थी क्लासिफिकेशन के अंदर, ठीक है, उसको ही हमने एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो डिप्रेशन भी आपको समझ में आ गया, ठीक है। यहाँ पर वर्ड दिया हुआ है एनेडोनिया, अगर आपको इसका मतलब पता है तो आप मुझे उसकी कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए फिर आता है साइक्लोथाइमिया। मीन्स साइक्लोथाइमिया किसे कहते हैं, तो हमने पहले ही क्लासिफिकेशन में देखा था। इट इज़ कैरेक्टराइज बाय न्यूमेरियस और मल्टीपल एपिसोड ऑफ माइल्ड मेनिया एंड माइल्ड डिप्रेसिव सिम्टम्स that are not sufficient to meet the criteria of bipolar disorder, ठीक है। साइक्लोथाइमिया मीन्स यहाँ पर आपको माइल्ड सिम्टम्स देखेंगे मेनिया के भी और डिप्रेशन के भी, ठीक है, जो कैसे हो गए, जो कि इतने पॉसिबल नहीं है कि जिसे हम बाइपोलर में क्लासीफाई कर सके, ठीक है। बाइपोलर से कम यानी कि माइल्ड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं मेनिया के भी, डिप्रेशन के, जिसे हम कहते हैं साइक्लोथाइमिया, ठीक है, जिसे हम बाइपोलर में क्या करते, कैटेगराइज नहीं कर सकते, ठीक है। फिर यहाँ पर है डिस्थाइमिया। डिस्थाइमिया मीन्स इट इज कैरेक्टराइज बाय माइल्ड डिप्रेसिव सिम्टम्स, ठीक है, डेट आर नॉट सफिशिएंट टू मीट द क्राइटेरिया फॉर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। यहाँ पर माइल्ड डिप्रेसिव सिम्टम्स देखने को मिलेंगे पेशेंट के अंदर, जो कि सफिशिएंट नहीं होगी जिसे हम डिप्रेशन डिसऑर्डर में काउंट कर सके, ठीक है, जिसे हम डिस्थाइमिया में काउंट करते हैं, ठीक है। इतने माइल्ड इतने सीवियर सिम्टम्स नहीं होते इसलिए। फिर आता है बाइपोलर। बाइपोलर मीन्स bipolar affective disorder consists of a repeated episode of depression and mania और हाइपोमेनिया, ठीक है, जिसे हम कहते हैं बाइपोलर, जिसमें दोनों के सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे, मेनिया के भी और डिप्रेशन के भी, जो कि काफ़ी मेजर हो गए, ठीक है। तो जो बाइपोलर डिसऑर्डर, ठीक है, वो क्लासीफाई किया जाता है बाइपोलर टाइप 1 डिसऑर्डर में, और दूसरा है बाइपोलर टाइप 2 डिसऑर्डर में। मीन्स बाइपोलर टाइप 1 है जिसमें आपको दिखाई देगा एपिसोड ऑफ मेनिया और एपिसोड ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। दूसरा है टाइप 2, यहाँ पर होगा एपिसोड ऑफ हाइपोमेनिया, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में आता है, ठीक है। बाइपोलर टाइप 2 में क्या होगा, हाइपोमेनिया होगा प्लस डिप्रेशन कैसा होगा, मेजर डिप्रेशन होगा, ठीक है। तो ये था प्राइमरी मूड डिसऑर्डर, ठीक है। चलिए देख लेते हैं व्हाट इज सेकेंडरी मूड डिसऑर्डर। That are caused by the presence of any other medical or psychiatric condition, ठीक है। ऑलरेडी पेशेंट को कुछ मेडिकल कंडीशंस या तो फिर साइकेट्रिक कंडीशन प्रेजेंट है जिसके कारण उसको मूड डिसऑर्डर हुआ है, ठीक है, जिसे कहते हैं हम सेकेंडरी मूड डिसऑर्डर, ठीक है। कैसी कंडीशन, अगर पेशेंट को ऑलरेडी कैंसर है, अनीमिया है, हाइपोथायरॉयडिज्म है, सब्सटेंस अब्यूज है, इसके कारण अगर पेशेंट को मूड डिसऑर्डर हुआ है तो ये काउंट होगा सेकेंडरी मूड डिसऑर्डर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर जो मूड डिसऑर्डर था, ठीक है, उसका डिफिनीशन प्लस ICD क्लासिफिकेशन और द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल मूड डिसऑर्डर हमने कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। आगे के वीडियो में हम देखेंगे कि मेनिया क्या होता है, उसके बाद देखेंगे व्हाट इज़ डिप्रेशन, और लास्ट वाले पार्ट में देखेंगे कि व्हाट इज़ दी बाइपोलर डिसऑर्डर, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ। अगर इस वीडियो से अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कुछ ना कुछ कमेंट ज़रूर करिए, ठीक है। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, उसमें ऑल को सिलेक्ट कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। साथ ही साथ हमारी व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हुई है, ठीक है, तो वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पर ज़्यादातर लोग कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो स्टडी रिलेटेड हो शेयर करते हैं, तो आपको भी इम्पोर्टेंट होगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ।